उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर अपनी सजा की फाइल लेकर कोर्ट से भागने का लगा आरोप। कानपुर कोर्ट ने एक केस में ठहराया था दोषी। आरोपों के मुताबिक जज का फैसला सुनाने से पहले सजा के आदेश वाली मूल प्रति लेकर फरार हुए राकेश सचान। आरोपों के मुताबिक राकेश सचान ने जमानत राशि का मुचलका भी नहीं भरा। 1991 में अवैध हथियार की बरामदगी से जुड़ा हुआ मामला। बिजनौर में तैनात एक दरोगा पत्नी को 3 तलाक दिया। बरेली आकर महिला थाने के सामने दरोगा ने 3 तलाक कहा। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी दरोगा पर केस दर्ज हुआ। एसपी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में आज सड़क पर उतरे आरजेडी पटना में प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने क्रांति रथ को दिखाई हरी झंडी। तेज प्रताप ने ड्राइव की बस, सवार थे तेजस्वी यादव। शराब से मौत पर बिहार के मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा शराब पियोगे तो मरोगे। नीतीश के मंत्री जमा खान ने कहा कि लोग नहीं माने तो होती रहेंगी शराब से मौतें। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। भ्रष्टाचार के आरोप में जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस। इस्तीफा देते ही भड़के आरसीपी, जेडीयू को बताया डूबता जहाज। साहब उसके पास रिटर्न फाइल कर दी से भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है और लागू होता है तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा। वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो जेडीयू से इस्तीफा देते हुए आरसीपी ने साधा निशाना, कहा मेरी छवि को खराब करने की कोशिश। आरसीपी को जेडीयू के नोटिस भेजकर अघूत संपत्ति का जवाब मांगा था, ब्यौरा मांगा था। लिखा भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की हुई बैठक। कृषि नीति से लेकर शिक्षा नीति तक विस्तार से मंथन। नीति आयोग की बैठक में तेलंगाना के सीएम केसीआर नहीं आए, मीटिंग का बहिष्कार किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का अजीबोगरीब बयान, निर्भया कांड के बाद रेप केस में नए कानून से हत्या की वारदातें बढ़ी। निर्भया के बाद में जो कर दिया कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है, उसके बाद में हत्याएं बहुत ज्यादा होने लग गई बच्चियों की। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने रेप कानून पर सीएम गहलोत के बयान की निंदा की। कहा गहलोत को वापस लेना चाहिए अपना बयान। एनआईए ने दिल्ली के बाटला हाउस इलाके से मोहसिन अहमद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। मोहसिन को बताया जा रहा है आईएसआईएस का सदस्य। गिरफ्तार मोहसिन अहमद पर आतंक के लिए फंड जुटाने का आरोप। पूछताछ में जुटी एनआईए की टीम। चमोली में आफत की बारिश, कमोली में ढही गौशाला, कई मवेशी दबे। टिहरी में भी भूस्खलन का कहर, NH94 पर मलबा आने से रास्ता बंद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर कर्ज उतारने की साजिश रची। पहले पत्नी का जीवन बीमा करवाया, फिर गोली मार दी। छपरा में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने घर के पास ही गोली मारी। उन्नाव में गौशाला के हालात बदतर, भूख से मर रहे हैं जानवर। राजौरी में हर घर तिरंगा मिशन की धूम, तिरंगे की सिलाई में जुटा स्वयं सहायता समूह। दरिया पार कर तिरंगा सिलने पहुंच रही हैं महिलाएं। दिल्ली में फ्लैग फाउंडेशन ने हर घर तिरंगा मिशन को बढ़ावा दिया, म्यूजिकल इवेंट का आयोजन किया। रक्षाबंधन में मोदी, योगी और बुलडोजर वाली राखी की धूम प्रयागराज में जमकर हो रही है बिक्री। मध्य प्रदेश के छतरपुर में निकाली गई 170 किलोमीटर की तिरंगा साइकिल यात्रा। असम के करीमगंज में स्कूली छात्रों ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव, निकाली तिरंगा यात्रा। विदेशों से जुड़े प्रशांत कोलिया हत्याकांड के तार, एनआईए सूत्रों ने कहा कतर और कुवैत कनेक्शन आए सामने। पश्चिम बंगाल विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं पार्थ चैटर्जी। पार्थ के वकील ने जेल जाकर मुलाकात की, कहा विधायक ही रहना चाहते हैं पार्थ चैटर्जी।
सीकर में पलटी एक बेकाबू गाड़ी, 18 लोग घायल, सभी दर्शनों के लिए खाटू श्याम जा रहे थे। राजस्थान में लंप स्किन बीमारी से बड़ी तादाद में जानवरों की मौत, सीएम गहलोत ने बुलाई समीक्षा बैठक। कॉमनवेल्थ में 57 किलोग्राम रेसलिंग में रवि दहिया के गोल्ड मेडल जीतने के बाद से सोनीपत में जश्न मना, परिजनों को देश के लाडले बेटे का इंतजार। कॉमनवेल्थ में विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीतने पर उनके गांव चरखी दादरी में खुशी दिखी, घर पर परिजनों को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। कुश्ती में भारत ने झटका छठा गोल्ड मेडल, नवीन ने 74 किलो वर्ग में सोना जीता। कुश्ती में 53 किलो वर्ग में विनेश फोगाट ने जीता गोल्ड मेडल, लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड पर साधा निशान। कुश्ती के 57 किलो वर्ग में रवि दहिया ने जीता स्वर्ण पदक, ओलंपिक्स में भी सिल्वर पर कब्जा जमाया था। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट SSLV-D1 लॉन्च। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में फहराएगा तिरंगा। SSLV का इस्तेमाल आगे भी छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए होगा। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है और इसके जरिए 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को निचली कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। इस कैरियर से 500 किलो से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा। SSLV-D1 लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च की गई। 750 बच्चों के बनाए सैटेलाइट भी भेजे गए। ट्रांसजेंडर से डांस करते उनके साथ नजर आए बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी, वीडियो वायरल। एमपी के ग्वालियर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, 1500 से ज्यादा स्कूली बच्चे इसमें शामिल हुए। ओडिशा के हेल्थ सेक्टर में नीदरलैंड की कंपनी करेगी 10,000 करोड़ का निवेश, MOU साइन। हैदराबाद के छात्रों को अमेरिका में मिली 1.5 करोड़ की स्कॉलरशिप, परिवार में खुशी की लहर। देश भर के 750 बच्चों ने इसरो के साथ मिलकर बनाया आजादी सैटेलाइट।